Welcome back, friends. In previous video we have to also discuss about trigonometry ratio, trigonometry identities and some examples. In this video we have also discussed about some advanced trigonometry ideas. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, एग्जाम्पल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और उनके जो एग्जाम्पल पढ़े वो 10th क्लास तक के लिए थे। मतलब वो पूरा जो इस टॉपिक था वो 10th क्लास से रिलेटेड था। लेकिन अब हम क्या है एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पर चलेंगे और 11th क्लास में NCERT है, 11th क्लास का पोर्शन है, ध्यान देंगे। 11th क्लास में ये इम्पॉर्टेंट है, 11th क्लास में इसका बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जो पहला है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस थीटा डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा डिग्री। जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है माइनस थीटा डिग्री का, उसका अनुपात थीटा के पदों में कैसा आएगा, हिंदी में इसको ऐसा बोलेंगे। तो हम लोग क्या है इसके लिए फाइंड करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार बेसिकली कंपटीशन में पूछा जाता है। तो व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इन अ कंपटीशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट लाइक अ नेट एंड NDA, UPPCS and subject wise in mathematics examples. So friend, how to find the expression of trigonometry ratio minus theta degree in the term of trigonometry ratio of theta degree. Suppose that friend, firstly suppose that OA is a revolving line. रिवॉल्विंग लाइन का मतलब होता है इमेजनरी लाइन, इसको इमेजनरी लाइन मतलब काल्पनिक रेखा भी बोलते हैं। रिवॉल्विंग लाइन का मतलब होता है रिवॉल्विंग लाइन, इसको इमेजनरी लाइन बोलते हैं, इसको इमेज काल्पनिक रेखा, ठीक है। सपोज OA एक रिवॉल्विंग लाइन है और ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, और वहाँ पर जाके क्या करती है OP पर रुक जाती है। सपोज दैट दिस इज अ OP, जिसको P नाम दे दीजिए, ठीक है। ये OP पर क्या करती है रुक जाती है और पॉजिटिव डायरेक्शन पर जाकर क्या करती है थीटा डिग्री एंगल बनाती है। तब यहाँ पर एंगल AOP या POA लिख लीजिए, बात एक ही है। तब क्या करती है पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करती है, जैसा जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसा वैसा मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। POA पर पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करती है थीटा डिग्री एंगल बनाती है और OP पर क्या हो जाती है रुक जाती है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है। इसी तरह रिवॉल्विंग लाइन जो OA है वो निगेटिव डायरेक्शन पर जाती है और क्या करती है निगेटिव डायरेक्शन, दिस इज ए पॉजिटिव, दिस इज ए निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा मैं रफ करूंगा। इसी तरह क्या करती है ये निगेटिव डायरेक्शन पर जाती है, ठीक है, और क्या करती है यहाँ से माइनस थीटा डिग्री एंगल को बनाती है और O' पर क्या करती है रुक जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए इससे ये डिसाइड होता है कि जो आपका यहाँ पर P'(O') कौन सा एंगल बना माइनस थीटा डिग्री, निगेटिव डायरेक्शन DIRECTION डायरेक्शन, ठीक है, ये निगेटिव डायरेक्शन में ये थीटा डिग्री बनाती है। यदि हम लोग क्या लें OP इक्वल टू OP ले, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, OP इक्वल टू OP इक्वल टू OP ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर P एंड P परपेंडिकुलर ड्रा टू PM, यहाँ पर देखिए P से ये P और इस P से इस P को क्या कर दिया हमने ज्वाइन कर दिया। जो परपेंडिकुलर ड्रा है इसको लिख लीजिए
परपेंडिकुलर ड्रा टू एम। ठीक है, एम पर क्या है, ये परपेंडिकुलर ड्रा है। ठीक है फ्रेंड, तब देखें हम लोग इसको, फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा है ये। तब क्या हो जाएगा, आपका जो एंगल POA है वो कंजूरेंस हो जाएगा एंगल ट्राइंगल PO डैश या सॉरी P डैश OA के वाई हो जाएगा, बिकॉज OP इक्वल टू OP। ये देखिए हमने इक्वल लिया है, और यहाँ पर जो OM है वो क्या है, कॉमन है दो चीज़ों से। यहाँ पर देख लीजिए साइड से, OM इक्वल टू OM, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन आर्म है। इसी तरह आपका OP इक्वल टू OP है। ठीक है, ये वाला चीज़ OP इक्वल टू OP, और यहाँ पर PM इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ से जो यहाँ की लेंथ है PM इक्वल टू P डैश M। तो साइड 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 से क्या हो जाएगा, आपका ये कंजूरेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। यहाँ पर क्या है, ये PM इक्वल टू PM क्या है, ये इक्वल लेंथ है। ठीक है, क्लियर। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। PM इक्वल टू PM क्या है, इक्वल लेंथ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए PM जो है वो पॉजिटिव पर है, PM जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पर है कि नहीं। फिगर में देखिए PM जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, और माइनस PM जो है वो P डैश M जो है वो निगेटिव डायरेक्शन पर है। ठीक है, वो क्या है, निगेटिव डायरेक्शन पर है। तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो PM होगा वो माइनस P डॉट M के होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो PM पॉजिटिव डायरेक्शन है और P डॉट M क्या है, निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है फ्रेंड, तो इस कारण से ये जितनी आइडेंटिटी है, ये वाला जो है एंगल ट्राइंगल POM कंजूरेंस ट्राइंगल P डॉट O डॉट A, ये क्या P डॉट OA क्या हो जाएगा, आपका कंजूरेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नाउ फ्रॉम द डायरेक्शन, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए थोड़ा सा, नाउ फ्रॉम द डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन की दिशा को देखते हुए अब इसके टेक्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होंगे, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले OA एक रिवॉल्विंग लाइन थी, जो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा डिग्री मूव करती है और OP पर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसी तरह OA रिवॉल्विंग लाइन जो है निगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है और माइनस थीटा डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, मेट करती है और OP पर रुक जाती है। तब क्या है, एंगल जो है POA ट्राइंगल POA ट्राइंगल P डॉट OA क्या हो जाएगा, आपको कंजूरेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि OA आपका कॉमन आर्म है, यहाँ पर PM इक्वल टू P डॉट M इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, और यहाँ पर OP इक्वल टू OP हमने जो पहले से लिया था, तो साइड 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 से क्या हो जाएगा, कंजूरेंस हो जाएगा। अब PM इक्वल टू P डॉट M के होगा, लेकिन PM क्या है, पॉजिटिव है ये, अब PM निगेटिव है, तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P डॉट M हो जाएगा। इतना हमने क्या कर लिया है, जान लिया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये मैंने कंजूरेंस दिखा दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे अब नाउ फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो। अब डायरेक्शन के से इसका डायरेक्शन से क्या डिसाइड होता है, टेक्नोमेट्री रेशियो क्या होगा, देखें थोड़ा सा। नाउ फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अ टेक्नोमेट्री रेशियो। अब देखिए इसका रेशियो हम कैसे निकालेंगे, चलिए लिखिए साइन माइनस थीटा। ठीक है, क्या था माइनस थीटा में। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने कौन सी साइड एडजेसेंट होगी, कौन सी साइड अपोजिट होगी, हाइपोटेनस होगा क्या, इसको कई बार मैंने बताया है। अगर किसी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो प्रीवियस वीडियो में टेक्नोमेट्री रेशियो को देख सकता है। यहाँ पर देखिए ये थीटा डिग्री एंगल है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना,
दोनों साइड, तो थीटा डिग्री का जो अपोजिट आर्म होती है, ठीक है, इसको अपोजिट साइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत नीचे की चीज़ है, लिखना नहीं चाहिए। और ये क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपान, और ये तो हाइपोटेनस होगा, आपको पता ही है, ठीक है। अपोजिट साइड मतलब PM अपान ओ डॉट P, ठीक है। अब PM क्या है, ये माइनस का था, PM माइनस का है ना, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन पर है, ये निगेटिव डायरेक्शन पर है, और ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, ठीक है। तो PM इक्वल टू क्या था, हमने यहाँ पर लिखा था, देखिए थोड़ा सा, माइनस PM इक्वल टू क्या था, माइनस P डॉट M इक्वल टू PM था, और O डॉट P इक्वल टू क्या था, ये देखिए OP था ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो O डॉट P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, OP लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, PM अपान OP, ये क्या आ गया आपका, PM अपान OP आपका क्या आ गया, ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन चेंज नहीं होगा। तो PM डॉट OP अपान क्या आ गया, माइनस का आपका साइन थीटा आ गया। ये देखिए PM OP, ये अपोजिट साइड हो गई, यहाँ भी लिख लीजिए अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये अपोजिट साइड हो गई, और ये क्या हो गई, आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया आपका, ये वाला, क्लियर। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस। हमको अभी माइनस थीटा डिग्री इसमें हम लोग जो भी कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, ये क्या है, उससे आपका इक्वलिटी दिखाने के लिए उससे कंपेयर करते हैं, ठीक। तो इसमें हम देखिए, इसमें क्या है, आपका एडजेसेंट साइड क्या हो गई, OM हो गई, OM अपान O डॉट P, ठीक है, O डॉट P इक्वल टू इक्वेशन 4 से क्या है, OP के है, और ये क्या है, OM अपान OP, एडजेसेंट अपान हाइपोटेनस, ये क्या होता है, कॉस थीटा के होता है, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा सा मैं ऊपर रफ करूँगा, ध्यान से देख लीजिए, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। थोड़ा सा एक बार जो फिगर में जो आगे की चीज़ है, लास्ट जो 5 मिनट मैंने बताया है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कठिन नहीं है। थोड़ा सा मैं ऊपर रफ करूँगा, इसी तरह सेम एस देखिए, tan माइनस थीटा, इसमें क्या हो गया होता है, अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हमारी क्या है, इसमें P डॉट M अपान OM, ये माइनस का है क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन है, यू आर वेरी वेल नो, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, PM, इक्वेशन सेकंड से, ये देखिए, और ये क्या हो जाएगा, OM। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, ये PM अपान OM, अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड, ठीक है, ये माइनस साइन रहेगा, तो क्या आ गया, माइनस tan थीटा, मतलब tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। इसी तरह देखिए cosec माइनस थीटा क्या होगा, साइन का अपोजिट जस्ट, मतलब हाइपोटेनस अपान अपोजिट साइड। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, O डॉट P अपान P डॉट M, ठीक है। OP को क्या लिख सकते हैं हम, O डॉट P को OP लिख सकते हैं, और PM को क्या लिख सकते हैं, ये निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये PM लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई है, ऊपर आ गया। अब देखिए OP अपान PM, ठीक है, OP अपान PM क्या आ गया, हाइपोटेनस अपान
आपका अपोजिट साइड क्या आ गया, हाइपोटेनस अपान पीएम क्या आ गया आपका कॉसेक थीटा, लेकिन किसका, माइनस का, हाइपोटेनस अपान अपोजिट साइड। इसी तरह देखिए सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट। कॉस का अपोजिट क्या होता था आपका, कॉस का अपोजिट आप लोगों ने पढ़ा टेक्नोमेट्री रेशियो जब हम लोग क्या है पढ़ रहे थे, हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है इसमें, ये ओपी अपान ओएम, क्लियर है क्या। ओपी को हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, ओ डॉट पी को ओपी अपान ओएम। और ऊपर वाले फिगर में देखिए, ऊपर वाले फिगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ओपी अपान ओएम क्या होता है आपका सेक थीटा, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह आपका कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा टेन का जस्ट अपोजिट, एडजेसेंट साइड अपान अपोजिट साइड। तो फिगर जो आपका फर्स्ट है इसको आप सेकंड मान लीजिएगा कंपेयर करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको जब कंपटीशन में लिखना है या फिर कहीं राइट करना है, एक्सप्लेन करना, तो ऐसा ही पूरा बवंडर लिखा हो या पूरा बवंडर नहीं लिखना है अपन को। मैं यहाँ पर आपको आपके दिमाग में थिंकिंग फिट हो जाए, फिगर से क्लियर हो जाए, इसलिए इतना सारा बवंडर लिख रहा हूँ। ये सब चीज़ें हमको इस पर मेंशन नहीं करनी है, ठीक है। फिगर पर कॉट माइनस थीटा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पर ओएम अपान अपोजिट साइड पी डॉट यम, ये निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में है तो पीएम माइनस हो जाएगा। ओएम, ये ओएम हो गया, पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, पी डॉट एम को पीएम लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस 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 का क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, हमने कर दिया तो ये ऊपर आ गया माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो गया। तो इस तरह हमने क्या है टेक्नोमेट्री रेशियो माइनस थीटा का थीटा के पदों में त्रिकोणमिति अनुपात निकाल लिया है। तो इस तरह हम लोग क्या है एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोमेट्री रेशियो माइनस थीटा डिग्री का इन द टर्म ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो थीटा डिग्री से एक्सप्रेशन हम लोग ये रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग क्या है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो ये क्या आती हैं आपके काम में आती हैं। अगर इनको शॉर्ट पॉइंट व्यू से लिखें तो देखें कैसा राइट करेंगे, होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, 1 टाइम 2 टाइम, फिगर को देखना है आपको ध्यान से। अगर आपको फिगर क्लियर हो गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखें मतलब हमने क्या सिद्ध किया एट द लास्ट, क्या क्या पढ़ा, देखिए ये तो प्रूव करने की बात हो गई। अब हमको माइंड में रखना क्या है, थोड़ा सा वो चीज़ देखें हम लोग, ठीक है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक। मुद्दे की इसके लिए इतनी सारी प्रोसेस की गई थी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। और आपका कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो इतना हमने क्या किया, ये टेक्नोमेट्री रेशियो माइनस थीटा का टेक्नोमेट्री रेशियो थीटा के टर्म्स में क्या है एक्सप्रेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसको निकालते कैसे हैं, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं मैंने बताया है, ठीक है। ये आपको यूज़ होगा, लेकिन चीज़ आती कैसे मैथमेटिक्स में, सबसे पहले व्हेन, बट और वाई, इन चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई भी चीज़ है तो है क्यों। मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, चीज़ है तो है क्यों, किस लिए है और किस कारण से है, पूरा इस पर
आपको एक्सपेरिमेंट मिलता है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर फेक नहीं है, एक निश्चित टर्म और कंडीशन से आती है। तो मैंने ये आपको बताया कि ये चीज़ें आती कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो 19 माइनस थीटा इन द टर्म ऑफ थीटा इन द टर्म ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम 90 माइनस थीटा का जो टेक्नोमेट्री रेशियो है वो थीटा के टेक्नोमेट्री रेशियो में उसका जो टर्म है किस प्रकार से होगा उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।